समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी। परिवार में बीमारियां रहती थी और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। सुरेश अपनी मेहनत के बावजूद इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठा और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, हे माँ दुर्गा, मैंने जीवन में हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मंदिर में बैठते बैठते उसे झपकी भी आ गई। उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, सुरेश, जीवन में कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी आत्मविश्वास और साहस से काम लेना होगा। हर कष्ट को मेरी शक्ति के साथ हर कष्ट को मेरी शक्ति के साथ अपनी शक्ति मिलाकर हरा दो। माँ दुर्गा ने उसे 3 बातें सिखाई। पहली बात, धैर्य और विश्वास। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ समाधान होता है, वह धैर्य और विश्वास। तुम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना। धैर्य और विश्वास को कभी खोने मत देना। दूसरी बातें जो बताई, कड़ी मेहनत और समर्पण। बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कभी पीछे मुड़कर मत देखना। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी बातें उसे जो बताई, प्रार्थना और आभार। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो और अपने काम करते रहो। दोस्तों, सपने से जागने के बाद सुरेश ने माँ दुर्गा के दिखाए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने अपने काम को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करना शुरू किया। उसने फसल की देखभाल के लिए नए तरीके अपनाए, परिवार के साथ साथ समय बिताना शुरू किया और रोज माँ दुर्गा की पूजा करके अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत किया। कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, कर्ज उतर गया और परिवार में खुशहाली लौट आई। सुरेश ने समझ लिया कि माँ दुर्गा की शक्ति केवल हमारे साथ है। जब हम खुद अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, माँ दुर्गा जीवन की हर कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती हैं, लेकिन हमें भी धैर्य और मेहनत और विश्वास के साथ अपने प्रयास करते रहना होगा। माँ की कृपा और अपने कर्म से ही जीवन को सुखमय बनता है या सुखमय बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा।